पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीतिक जमीन तेजी से बढ़ाने के बाद बीजेपी अब एक ऐसे राज्य की तरफ देख रही है जहां कभी उसे गंभीर खिलाड़ी नहीं माना गया। हमेशा वो सहयोगियों के साथ लड़ती रही और उसे छोटा भाई, बल्कि बहुत छोटा भाई समझ के ही कंसीडर किया जाता रहा। वो राज्य है पंजाब। और पंजाब में बीजेपी की महत्वाकांक्षा इसलिए बढ़ी है क्योंकि उसे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में साफ हो गई है और पंजाब में कमजोर है, इस वक्त जिस स्थिति में है वहां पर बीजेपी को अपने लिए जगह बनती हुई दिख रही है। क्या है पूरा प्लान? क्या आम आदमी पार्टी की कमजोरी का फायदा मिलेगा? और अरविंद केजरीवाल क्या बीजेपी के मूव से डरे हुए हैं, इसीलिए वो रोज एक बयान दे रहे हैं? सब कुछ विस्तार से आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं आय ऑन भारत। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद बीजेपी को लगने लगा कि पंजाब की राजनीति में एक बड़ा वैक्यूम पैदा हो गया है और इस वैक्यूम को भरने के लिए पार्टी अब मिशन पंजाब पर काम कर रही है। लेकिन पंजाब बीजेपी के लिए सिर्फ एक चुनावी राज्य नहीं, ये एक, आप कह लीजिए, पॉलिटिकल एग्जाम, पॉलिटिकल टेस्ट भी है। क्योंकि अगर बीजेपी पंजाब में मजबूत होती है तो उसका मतलब सिर्फ सीटें बढ़ाना नहीं होगा, उसका मतलब होगा आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा पर सीधा प्रहार। क्योंकि उसको स्टेटस मिला हुआ है जो खत्म हो जाएगा अगर पंजाब वो हार जाती और उसके बाद आम आदमी पार्टी के लिए खड़ा हो पाना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ पंजाब एक सेंसिटिव एरिया है, बॉर्डर एरिया है, जहां पर कई सारी समस्याएं हैं। तो बीजेपी ये चाहती है कि वहां पर अगर उसकी सरकार बनेगी तो उसको काम करना आसान होगा, क्योंकि जब एक ही पार्टी की सरकार होती है तो कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है। बीजेपी में बहुत अलग अलग रणनीति बनाई जा रही है और इसके साथ वो पंजाब में उतर रहे हैं। बीजेपी जानती है कि पंजाब में वो फॉर्मूला काम नहीं कर सकता जिसने उत्तर प्रदेश में किया, गुजरात, मध्य प्रदेश या आप कह लीजिए पश्चिम बंगाल में। यहां चुनाव हिंदुत्व की सीधी राजनीति से ज्यादा स्थानीय भावना, जो किसानों के मुद्दे हैं, क्योंकि बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ था जब वो तथाकथित सो कॉल्ड किसान आंदोलन हुआ। हालांकि उसमें जो आंदोलन से निकले हुए लोग थे, उन्होंने जो पार्टी बनाई वो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए थे, वो लोग, इतनी बुरी स्थिति हुई थी उनकी। लेकिन सिख पहचान, यहाँ की क्षेत्रीय अस्मिता और गांवों के मूड से तय होती है। बीजेपी पंजाब में लोकल इशू पॉलिटिक्स पर फोकस कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे उसने पश्चिम बंगाल में किया। बंगाल में बीजेपी ने तुष्टीकरण, महिला सुरक्षा, घुसपैठिया जैसे मुद्दों के जरिए टीएमसी को घेरा था। पंजाब में भी पार्टी कानून व्यवस्था, नशा, भ्रष्टाचार और जो प्रशासनिक विफलता है, जो एक तरह से लैप्स होती हुई दिख रही है, उसको मुख्य मुद्दा बना रही है। बीजेपी ये लगातार भगवंत मान पर आरोप लगा रही है कि 2022 में आप जनता से बड़े बड़े वादे करके आए, लेकिन जमीन पर कोई बदलाव दिखाई नहीं दिया। नशा खत्म करने का वादा आपने किया था, लेकिन ये मुद्दा अभी जमीन पे वैसे ही बना हुआ है। गैंगस्टर जिस तरह से हुआ, जिस संस्कृति बढ़ी है, जिस तरह से वहां हिंसा बढ़ी है, जिस तरह से वहां पे जो अलगाववादी तत्व हैं वो बढ़े हैं, इन सब को बीजेपी मुद्दा बनाना चाहती है। विपक्ष ये नैरेटिव खड़ा कर रहा है कि पंजाब सरकार का असली कंट्रोल चंडीगढ़ में नहीं बल्कि दिल्ली में बैठा नेतृत्व यानी अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं। यानी ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि भले ही एक सिख आपका मुख्यमंत्री हो, लेकिन जो शासन चल रहा है पंजाब का वो दिल्ली से चल रहा है। यानी अब तो अरविंद केजरीवाल पंजाब में ही रहते हैं तो वो चला रहे हैं। 2022 में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीती थी, भारी बहुमत हासिल किया था, इतिहास रच दिया था। कांग्रेस बिखरी हुई थी, अकाली दल किसान आंदोलन के बाद बेहद कमजोर था। लोग जो पारंपरिक पार्टियों से थक चुके थे और एक विकल्प तलाश रहे थे, जो उन्हें आम आदमी पार्टी में दिखा। भगवंत मान उस उम्मीद का चेहरा बनकर आए। उनकी भाषा, अंदाज, अपना आदमी वाली इमेज लोगों को पसंद आई। लेकिन सत्ता में आने के बाद सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने उम्मीदों को संभालने की थी और आम आदमी पार्टी इसमें खरी नहीं उतर पाई और लड़खड़ाने लगी। दिल्ली हारने के बाद अरविंद केजरीवाल की राजनीति पहली बार आपको देखा होगा कि वो डिफेंसिव हो गए। आम आदमी पार्टी की पूरी ताकत उसके नैरेटिव में थी, वो बहुत बढ़िया नैरेटिव बनाते थे और बाकी पार्टियों से बेहतर बनाते थे, यही उनको बाकी पार्टियों से अलग भी करती थी।
लेकिन जैसे ही दिल्ली आम आदमी पार्टी के हाथ से गई, वैसे ही बीजेपी कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया कि आम आदमी पार्टी अपने सबसे मजबूत जमीन नहीं बचा सकी, तो पंजाब में उसका भविष्य कितना सुरक्षित है। बीजेपी ने इसी मौके को पकड़ लिया। अब खबर यह भी चल रही है कि आम आदमी पार्टी टूटने वाली है पंजाब में, हालांकि ये होगा नहीं। पार्टी ने आम आदमी पार्टी में सिर्फ बीजेपी ने बाहर से हमला नहीं किया, बल्कि भीतर भी सेंध लगाई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, आपने देखा होगा, आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा के सांसद जो पंजाब से आते थे, उनमें राघव चड्ढा, संदीप पाठक जैसे अहम नाम हैं, ये बीजेपी में शामिल हो गए। अब बीजेपी के पास वो लोग आ गए जो आम आदमी पार्टी की ताकत थी। आप कह सकते हैं पंजाब में उनके नाम पे 10 वोट नहीं पड़ेगी, लेकिन संगठन की ताकत थी। संदीप पाठक सबसे बड़ा नाम है, और राघव चड्ढा जो पिछले चुनाव में टिकट बंटवारे में वहां के प्रभारी बनाए गए थे, उनका बहुत बड़ा योगदान था। अब वो सिर्फ टीवी डिबेट का हिस्सा ही नहीं थे, बल्कि पंजाब दिल्ली नेतृत्व के बीच सबसे मजबूत कड़ी थे। संदीप पाठक मेन रणनीतिकार थे। 2022 में पंजाब जीत में बूथ नेटवर्क, डेटा मैनेजमेंट और संगठन खड़ा करने में उनकी भूमिका बेहद अहम थी, लेकिन वो अब छोड़कर जा चुके हैं। अब ये सांसद, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कार्यकर्ताओं के मनोबल पर जरूर फर्क पड़ता है। बीजेपी अब इसी मनोवैज्ञानिक लड़ाई को आगे बढ़ा रही है और ये संदेश दे रही है कि आम आदमी पार्टी अब उभरती हुई ताकत नहीं, बल्कि टूटती हुई, डूबती हुई ताकत है। बीजेपी के लिए आप ये नहीं कह सकते कि पंजाब में राह बहुत आसान है, बिल्कुल आसान नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती जो ग्रामीण इलाका है पंजाब का, वो है बीजेपी के लिए। कृषि कानून की आप कह लीजिए कि यादें हैं। हालांकि जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनको वोट नहीं मिले, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी पेनिट्रेट नहीं कर पाई है। जो ग्रामीण इलाका है पंजाब का, वहां पे अविश्वास है बीजेपी के प्रति। शहर में जरूर उसको वोट मिलता है, लेकिन गांव में नहीं मिलता, और सिर्फ शहरों के वोट की बदौलत वो सरकार में नहीं आ सकती, या एक अच्छी खासी संख्या अपने विधायकों की नहीं ला सकती। 2022 के चुनाव में बीजेपी सिर्फ सोचिए 2 सीटें जीत पाई थी। 117 वाली विधानसभा में सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी, और बहुमत के लिए 59 सीटें चाहिए होती, यानी अकेले दम पर सत्ता में पहुंचने की बीजेपी सोच भी नहीं सकती अभी भी, किसी भी हालत में हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही दिख रही है कि मजबूत हो रही है। लेकिन बीजेपी सोच रही है कि इस चुनाव में नहीं तो अगले चुनाव में अपनी पकड़ वो पंजाब में बना ले। अकाली दल के साथ समझौते की बार बार बात होती है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि अकाली दल के साथ बीजेपी का जो दशकों पुराना गठबंधन टूटा है वो फिर से बनेगा, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी ऐसी चर्चा हुई, लेकिन कुछ हो नहीं पाया था। अब ये सवाल उठ रहा है कि बीजेपी क्या कोई नए समीकरण तलाश रही है, क्योंकि उसने, अब देखा होगा आपने, कांग्रेस पार्टी के इतने नेताओं को भर लिया है, क्योंकि इनऑर्गेनिक ग्रोथ बीजेपी को लग रहा है कि पहले हम पंजाब में कर लें, उसके बाद अपनी पार्टी को ऑर्गेनिक ग्रोथ के जरिए आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी जानती है कि पंजाब में सिर्फ वोट प्रतिशत बढ़ा लेना काफी नहीं होगा, उसे गांव तक पहुंचना होगा, सिख वोट में स्वीकार्यता बढ़ानी होगी, और ऐसा अकेले करना उसके लिए आसान नहीं है। कांग्रेस पूरी स्थिति को बहुत ध्यान से देख रही है। कांग्रेस को यह उम्मीद है कि 2022 में जो वोट नई राजनीति के नाम पर आम आदमी पार्टी को गया था, वो वोट अब उससे निराश हो चुका, और वो अब कांग्रेस के पास ही बाय डिफॉल्ट आएगा। ग्रामीण सिख वोटर, किसान समुदाय और पारंपरिक कांग्रेस समर्थकों में पार्टी दोबारा जगह बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस खुद पूरी तरह अभी कॉन्फिडेंट नहीं है। गुटबाजी कांग्रेस में अब भी है। कोई एक बड़ा चेहरा पूरे राज्य में निर्णायक प्रभाव नहीं दिखाता, और कांग्रेस ने अपने आप को खत्म किया जब अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को कहा। समझ लीजिए कांग्रेस ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया। उन्हें लगा कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया और इसके बाद तो हमें जीत मिल जाएगी दलित को मुख्यमंत्री बना के, लेकिन बिल्कुल इसका उलट हुआ। पार्टी खत्म हो गई और आम आदमी पार्टी को सोचिए 92 सीटें मिल गई, इतना विशाल जनमत मिला उसको। अब पंजाब में एक ऐसी राजनयिक जमीन बन चुकी है जहां कांग्रेस पूरी तरह से आराम से नहीं आ सकती। आम आदमी पार्टी सत्ता में है, लेकिन दबाव में है। कांग्रेस वापसी चाहती है, लेकिन आत्मविश्वास
अधूरा है। अकाली दल जो है, जो शिरोमणि अकाली दल जो बीजेपी के साथ होता था, या कहिए बीजेपी उसके साथ होती थी, वो अपना अस्तित्व बचा रही है और बीजेपी धीरे धीरे अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रही है इन सबके बीच। लेकिन इस पूरी लड़ाई में सबसे बड़ा सच शायद यही है कि बीजेपी सिर्फ पंजाब जीतना नहीं चाहती, वह आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कहानी भी खत्म करना चाहती है। क्योंकि दिल्ली के बाद अगर पंजाब में भी आम आदमी पार्टी कमजोर पड़ती है तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति फिर राष्ट्रीय विकल्प नहीं बल्कि एक सीमित प्रयोग बनकर रह जाएगी। आप क्या सोचते हैं इस पर? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आनंद भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।